हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 77वां भाग। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं पापा? वापस परीक्षित के पास जाने की अगर यह कीमत है तो ये कीमत मुझे मुस्कान की कीमत पर बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगी। पलक ने सीधे अभिनव जी की बात मानने से इनकार कर दिया था। उसने कसकर अपनी मुस्कान को अपने सीने से लगा लिया कि कहीं कोई उसकी बच्ची को उससे छीन ना ले। अभिनव जी पलक की मनोदशा समझ रहे थे, पर अपनी बात समझाने में असफल हो रहे थे। मेरी बात मान जाओ पलक, मैं कभी भी कोई तुम्हारे लिए गलत फैसला नहीं लूंगा। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम परीक्षित के पास वापस लौट जाओ। और रही बात मुस्कान की तो इसकी चिंता मत करो। मैं इसे एक अच्छे अनाथ आश्रम में दे दूंगा जहाँ इसकी परवरिश इस बहुत अच्छे तरीके से होती रहेगी। मैं हमेशा इसे देखता रहूंगा, लेकिन इस बच्ची के लिए मैं तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाने नहीं दे सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर परीक्षित को मुझे अपनाना है तो मुस्कान के साथ अपनाना होगा, वरना कह दीजिए उससे मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। आप उसे पर भरोसा कैसे कर सकते हैं पापा, जबकि आप भी जानते हैं कि वो कितना गलत है। पलक उनके इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई थी, जिस पर अभिनव जी को अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। मन तो आया कि उसे डीएनए टेस्ट की सारी रिपोर्ट बता दे, पर उसे खुद अपने हाथों से फाड़ चुके थे। पिता थे, इसलिए खुलकर सारी बातें कह नहीं सकते थे, पर फिर भी उन्होंने कोशिश की। नहीं पलक, परीक्षित गलत नहीं, बल्कि गलत तुम हो। मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा और मेरे फैसले तुम्हें मानने होंगे। मैं मुस्कान को एक अनाथ आश्रम को दे रहा हूँ और तुम परीक्षित के साथ लंदन जा रही हो। तुम दोनों एक साथ इस घर में नहीं रह सकती। अभिनव जी ने कुछ कड़ाई से पलक के सामने अपना फैसला सुनाया। तो फिर जब आपका फैसला यही है कि मैं और मेरी बेटी दोनों एक साथ आपके घर में नहीं रह सकते, तो मेरी बेटी अकेले इस घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं खुद आपका घर छोड़ रही हूँ, पलक ने कहा। उसे तो खुद कुछ समझ में नहीं आया था कि पापा जो कि उस पर विश्वास कर रहे थे, अब तक सबकी बातों को सुनते हुए उसका साथ दे रहे थे, अचानक से परीक्षित की बात पर विश्वास करके उसका साथ क्यों छोड़ रहे थे। उसे क्या पता था कि अभिनव जी आधी सच्चाई जान चुके थे। तुम्हारी जैसी मर्जी, अभिनव जी ने चुप्पी ओढ़ ली थी। उन्हें लगा था कि घर से निकाले जाने का फैसला सुनकर पलक अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी और वापस परीक्षित के पास चली जाएगी। दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों के बीच की दूरियां कम होगी, और वक्त के साथ उन दोनों का रिश्ता संभल जाएगा। लेकिन शायद वह भूल गए थे कि फटे हुए दूध की दही नहीं जमती। अब परीक्षित और पलक के रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं था, बल्कि उनकी इस बात ने तो उनके और पलक के रिश्ते को भी दाव पर लगा दिया था। पलक उसी रात घर से निकल गई थी और अपने लिए नया ठिकाना ढूंढने लगी। अभिनव जी का गुस्सा कम हुआ तो उन्होंने पलक की फ्रेंड रुचि को फोन किया। तब रुचि उसे अपने साथ अपने घर लेकर गई और अभिनव जी ने उसके फादर से बात करते हुए पलक की उनके आउट हाउस में रहने की व्यवस्था कराई। इस चीज की जानकारी पलक को नहीं थी। ऊपर से नारियल की तरह कठोर पर अंदर से नर्म, ये पलक के पापा थे। रिश्तों में बंधा हुआ इंसान कभी भी गलत नहीं होता, बस परिस्थितियों उसे गलत बना देती हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसे विकट हो जाती है कि इंसान किसी एक रिश्ते को बचाने के चक्कर में दूसरे रिश्तों के साथ गलती करता जाता है, या फिर उसके फैसले दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं और ऐसे में वह इंसान गलत साबित हो जाता है। अभिनव जी के साथ यही था। उन्होंने तो केवल परीक्षित और पलक का रिश्ता बचाना चाहा था। इस समय भी अभिनव जी का पूरा फोकस ही यही था कि पलक किसी तरह से परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दे और उनकी बात मानकर वापस घर चली आए। लेकिन अगर पलक उनकी बेटी थी तो पलक भी मुस्कान की मां थी। अपने पापा के सामने खड़े होने का तो उसने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के रास्ते में आने वाले हर एक तूफान से वह टकराने का हौसला रखती थी। और इन सब के बीच में रिश्ते टकराव की स्थिति में आ गए थे। अभिनव जी का सामना अपनी बेटी से नहीं, बल्कि मुस्कान की मां से हो गया था। और पलक अपनी बेटी के लिए किसी से भी लड़ सकती थी, चाहे वह उसका पति हो या फिर उसके पापा ही क्यों ना हो। सारी बातें सोचते सोचते अभिनव जी का सर दुखने लगा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ।
अपनी तरफ से उन्होंने अपनी औलाद का भला ही चाहा था, लेकिन अब सब उन्हीं को दोष दे रहे थे। एक बात बताए सुप्रिया जी, इन सब चीजों में मेरी गलती कहाँ है? क्या आपका दिल यह नहीं चाहता कि आपकी बेटी अपने घर परिवार में खुशी खुशी रहे? ये बात अलग है कि हम यह नहीं जान सके कि हमारी बेटी की खुशी कहाँ है। जब तक मुझे पूरी बात जब तक समझ में आई तब तक काफ़ी देर हो गई थी पर फिर भी जब अपनी बेटी की शादी कर दी और उसके साथ कुछ भी गलत या सही हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की थी, उसके पति की थी। इसमें मैं दोषी कहाँ हूँ? एक बाप की तरह मैं भी तो यही चाहता था कि मेरी बेटी अपने ससुराल में बस जाए, तो क्या यह मेरी गलती थी? अभिनव जी ने पूछा। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, इनाम का बक्सा कोई बांटने को तैयार नहीं होता और गलतियों का टोकरा कोई अपने सर पर उठाने को राजी नहीं होता। जरा आप लोग भी सोचकर बताएगा कि इस फैसले में अभिनव जी कहाँ गलत थे। पर इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो, और साथ में समीक्षा भी लिखनी होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।